हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा पार्ट, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु के मोशन के कारण होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष पोजीशन या विशेष अवस्था के कारण होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी वस्तु की विशेष अवस्था या उसकी विशेष कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर पाए जाने वाले एटम्स, मॉलिक्यूल, उनके स्पेसिफिक अरेंजमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी यूनिट देख लेते हैं, इकाई। सीजीएस सिस्टम में किसी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क हो, उसकी यूनिट होती है अर्ग। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम में। और एमकेएस में एनर्जी की यूनिट होती है, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, सभी की यूनिट होती है जूल। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में जो वर्क का डायमेंशन होता है, कार्य का, वही काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी का होता है, mL²T⁻²। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के प्रकार की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो पहला प्रकार है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि हमारी धरती किसी भी वस्तु को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल के कारण अट्रैक्ट करती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर की तरफ ले जाते हैं सक्सेसिवली, तो इस पर ग्रेविटी लगती है। इस वस्तु का मास है, इस मास को अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपनी तरफ खींचती है। तो जितनी हाइट तक हम इसको ले जाएंगे अर्थ के सरफेस से, इसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम अर्थ के सरफेस से h हाइट तक उठाकर ले जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण ये ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लगेगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू हाइट, जितनी हाइट तक हम ले जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं mgh। अगर किसी वस्तु को हम और हाइट तक ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाए। कोई वस्तु जितनी ऊंचाई पर स्थित होती है, अर्थ के सरफेस से जितनी ज़्यादा ऊंचाई तक हम ले जाते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। अब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में। मान लीजिए हम यहाँ से पहाड़ी से किसी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं, तो यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी एनर्जी, ये मान लीजिए हाइट है h, तो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है mgh के रूप में ये वस्तु स्थिर है। अगर तो पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल के रूप में। जब हम इसको यहाँ छोड़ते हैं तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। जब अर्थ से हिट करती है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है अगर यहाँ ये v वेलोसिटी से टकराता है तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती रहती है। दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड गैस। मान लीजिए हमारे पास एक ये सिलेंडर है, इसमें हम गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके, जैसे आपका एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हाई प्रेशर पर सिलेंडर के अंदर भरा रहता है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, इनका विशेष कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब इनको हम कॉन्फ़िगर कर दिए, एक निश्चित सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, प्रेशर लगा के इनको कर दिया, बंद कर दिया, तो ये एक निश्चित सीक्वेंस में यहाँ पर अंदर पड़े हैं। लेकिन जैसे हम इनको खोलेंगे ये बाहर भागने लगेंगे, इनकी वेलोसिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी और ये इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगेगी। थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और कुछ दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्शन से इनके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और ये यहाँ पर रुके हुए हैं, स्टेशनरी कंडीशन में हैं, तो इनके पास एक विशेष प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन डैम। आप जानते हैं डैम में बहुत ऊंचाई तक यहाँ पानी भरा रहता है, इस पानी को फिर यहाँ से छोड़ते हैं, तो नीचे यहाँ लगी होती है टरबाइन। तो अर्थ के ऊपर से जितनी ऊंचाई तक हमने
इतने बहुत ह्यूज अमाउंट में पानी को रखा है, तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी mgh, और यही जब नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है और ये यहाँ चलाती है, टरबाइन से टकराती है टरबाइन की ब्लेड से, तो टरबाइन घूमती है जिसके अंदर जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर इन डैम में बहुत ऊंचाई तक पानी को स्टोर किया रहता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड बो माने होता है धनुष। धनुष से जब आप तीर को खींच के ऐसे छोड़ने से पहले ऐसे पकड़े रहते हैं, तीर बिना छोड़े नहीं रहते हैं, तो तीर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो आपने फोर्स लगाकर उसको खींच के फिक्स किया है, उसके चलते आपने वहाँ पर कार्य किया, फोर्स लगाया और इसको खींच के इतना डिस्प्लेसमेंट लाए, तो वहाँ पर आपने किया वर्क, और वो वर्क वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्रिजर्व हो जाती है। जैसे आप तीर को ऐसे एरो को छोड़ते हैं, बाण को, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होकर के उसको आगे की तरफ ले जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड गैस, ये हमने देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, इसको भी हमने देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वुंड स्प्रिंग ऑफ क्लॉक, वुंड माने बंधी हुई घड़ी के अंदर आप देखेंगे पहले चाबी वाली घड़ियां आती थी, उसमें आप चाबी भर देते थे तो 24 घंटे वो घड़ी चलती थी। तो वुंड स्प्रिंग का मतलब घड़ी के अंदर बंधी हुई एक छोटी सी स्प्रिंग रहती है, जब आप चाबी घुमाते थे तो स्प्रिंग दबते दबते दब जाती थी, और धीरे धीरे वो आपने जो काम किया उसको घुमाने में वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्प्रिंग के अंदर प्रिजर्व हो गई। धीरे धीरे वही पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें मिनट और घंटे की जो सुई है उसको 24 घंटे चलाने के काम आती थी। तो वही ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वुंड स्प्रिंग ऑफ क्लॉक यूज टू ड्राइव हैंड्स, हैंड का मतलब होता है घड़ी की सुइयाँ। तो स्प्रिंग के अंदर जो प्रिजर्व एनर्जी है वो घड़ी की सुइयों को चलाने के काम आती है। अब मान लीजिए आपके पास इतनी बड़ी स्प्रिंग है, इसको आप यहाँ पर फोर्स लगा दीजिए और फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस कर दीजिए। तो आपने जो मान लीजिए फोर्स लगाया और इतना छोटा कर दिया, यहाँ पे लगाया फोर्स और यहाँ पर इतना हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना आपने कार्य किया, और जितना कार्य किया एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, ये वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्रिजर्व हो गया। जब आप इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये अपने इलास्टिसिटी के कारण पुनः इस पोजीशन में आ जाएगी, और ये जो रुकी हुई स्प्रिंग है यहाँ पर मोशन करते हुए आएगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से पोटेंशियल का काइनेटिक में और काइनेटिक का पोटेंशियल में इंटर कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है।